बजट बहू, आंटी बनाम बहू। सुबह 6 बजे। बहू सिरी घर पर खाना बना रही है। आंटी लक्ष्मम्मा हाथ में खर्च की नोटबुक लेकर अंदर आती हैं। सिरी, आज डिनर में क्या बना रही हो? आंटी, मैंने गर्मा गर्म इडली बनाई है। मैं जल्दी ही इडली लाऊंगी। नारियल की चटनी भी तैयार है। हे भगवान, क्या ये नारियल की चटनी है? क्या तुमने नारियल का दाम देखा है? नारियल का दाम सुनकर ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। आंटी, एक नारियल से घर में 4 लोगों के लिए काफी चटनी बन सकती है। क्या तुम्हें 2 दिन उस नारियल पर गुजारा करना होगा? मिडिल क्लास जिंदगी का यही मतलब है। क्या पैसे कभी पेड़ पर उगते हैं? हंसते हुए। आंटी, पेट भरा हो तभी तो खेत या घर पर कोई काम करते हैं। पेट तो भरा है, पर जेब सूखे कुएं जैसी है। तभी रामू आ जाता है। अम्मा, क्या घर में घुसते ही खर्चे की कमेटी शुरू हो गई? ये खर्चे की कमेटी नहीं है। आओ, घर के खर्चे गिन लो। ओह, मुझे भूख लगी है अम्मा। पहले 4 इडली बना लो, घर के खर्चे की बात बाद में करते हैं। बस 2 इडली खा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों अम्मा, 2 इडली काफी है? 2 खाने से भूख कम लगेगी। कम खाने से घर का खर्च कम होगा। अगर 2 इडली से भूख कम हो जाती तो होटल कभी के बंद हो गए होते। सिरी रामू की बात पर हंसती है। आंटी, हमारे घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हमें बाजार जाकर सब्जियां लेनी है। ये रहे पैसे। हाँ, सब्जियों की लिस्ट पढ़ो। टमाटर, प्याज, आलू, गाजर। रुको, गाजर क्यों? ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हमारा पैसा नहीं उठा सकता। अगर हम इसे खरीदेंगे तो हमारी जेब में बुखार आ जाएगा। अम्मा, कहते हैं गाजर खाना आंखों के लिए अच्छा होता है। जब तुम बाजार में दाम देखोगे तो तुम्हारी आंखें घूम जाएंगी। रामू और सिरी हैरान है। सिरी कम दाम पर अच्छी सब्जियां लाती है। तुमने कितना खर्च किया? 320 रुपीज। हे भगवान, इतने? ये हिसाब सुनकर ही मेरा सिर घूम रहा है। नहीं आंटी, ये बगल वाली दुकान में 430 रुपीज के हैं। माँ, मैंने 110 रुपीज बचाए। क्या ये सच है? हाँ आंटी। ठीक है। पंखा घूम रहा है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ पंखा घूम रहा है। ये पंखा किसने लगाया? मैं। अगर तुम बाहर जाओ तो पंखे का स्विच बंद करके लड़ो। बिजली मुफ्त नहीं है। सिर्फ 5 मिनट है ना? 5 मिनट 5 रुपए। क्या तुम्हें पता है 1 साल में ये कितना होगा? अटैया जो कहता है वो भी सच है। अय्या बाबॉय, तुम भी अम्मा के ग्रुप में शामिल हो गए हो। नहीं, मैं बजट टीम में हूँ। अम्मा, इस महीने की सैलरी। पैसे गिनते हुए। एक एक पैसा गिन लो। क्या सारे पैसे सही हैं? अटैया, चलो बिना सब खर्च किए 4 रुपए बचाते हैं। सबसे पहले हमें ये पक्का करना चाहिए कि हम फालतू खर्च ना करें। चलो, जितना हो सके उतना बचाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जरूरी चीजें ही लानी चाहिए। तुम दोनों एक ही बात 2 तरह से कह रहे हो। A few moments later. रात सिरी सारे पुराने चावल के बैग और डिब्बे पैक कर रही है। ये सब क्यों? हम जो भी पहले खरीदते हैं उसका पहले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम बर्बादी कम करते हैं। मन में, ये लड़की सिर्फ खर्च करना ही नहीं जानती, मुझे लगता है कि वो बचत करना भी जानती है। लक्ष्मम्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बजट बनाने का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, जरूरत को समझना और समझदारी से खर्च करना। लेकिन लक्ष्मम्मा को ये बात अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है। असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही है।